हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, वो भी बहुत इजी वर्ड में और ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च सन 1960 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद साहब भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता एक धार्मिक बिंदुसी महिला थी। दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, आपको PDF मिल जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो इंदौर में हुई थी और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। उसके बाद इन्होंने संस्कृत से MA करने के बाद महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई, मतलब प्राचार्य का काम किया। इनका विवाह बचपन में ही हो गया था। इनके पति जी जो थे एक डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में रुचि न होने के कारण वे अलग रहने लगे। इनकी कविताओं में वेदना की प्रधानता मिलती है। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को यहाँ इस संसार से विदा ले ली। तो इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आर्ट्स साइंस वालों को साहित्यिक परिचय के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है साहित्यिक परिचय लिखना, और साइंस साइड वालों को भी लिखना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब थोड़ा सा लिख देंगे तो हो जाएगा। और चलिए साहित्यिक परिचय के बारे में देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी की साहित्यिक परिचय में यह है कि महादेवी वर्मा को उनके साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। साहित्यिक परिचय में ये लिखना है कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, किस चीज़ पे पुरस्कार मिले, यही सब लिखना होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सम्मानित किया। जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में सम्मानित किया था। इनकी अद्वितीय काव्य कृति यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों एक 1.5 लाख रुपए इनाम के रूप में दिया जाता है, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं। उसके बाद ये है कि प्रसिद्ध समालोचक ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा। जो उस समय प्रसिद्ध समालोचक थे जो काव्य कृतियाँ बनाते थे, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते थे। अब महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो महादेवी वर्मा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पथ के साथी, संध्या गीत, दीप शिखा, नीरजा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, आधुनिक कवि, निहार, रसिम आदि ये महादेवी वर्मा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, जिसे आप यदि एग्ज़ाम में लिखते हैं, जितना हम दिखाएं आपको स्क्रीन पे, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। आप इसी प्रकार ही जीवन परिचय लिखेंगे, जिस प्रकार सीक्वेंस वाइज में हम आपको डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं। आप इतना लिखेंगे तो आपको 5 में 5 नंबर पूरा फिक्स मिलेगा। उसके बाद महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय में सबसे लास्ट हेडिंग आपको डालना है भाषा शैली। भाषा शैली में आपको लिखना है कि काव्य के क्षेत्र में लिखेंगे महादेवी जी काव्य के क्षेत्र में इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में थी। मतलब काव्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक जो रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में थी, किंतु बाद की रचनाएं खड़ी बोली में हैं। ये मतलब महादेवी वर्मा जी अपना भाषा चेंज करती थी, मतलब पहले ब्रज भाषा में लिखती थी, उसके बाद ये खड़ी बोली में आ गई। और महादेवी वर्मा जी की जो काव्य शैली है वो भावात्मक थी। बस आपको इतना ही केवल इनके जीवन परिचय में लिखना है, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, मेरा गारंटी है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।